हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी केस ला सीरीज के अंतर्गत एक नए केस की, जिसका नाम है रोमिला थापर बनाम भारत संघ। इस मामले का जजमेंट यह था, क्रक्स कह सकते हैं आप, विशेष जांच की मांग। मतलब आप किसी मामले में विशेष, जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो या पुलिस हो, यही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आप विशेष इंक्वायरी की मांग या इन्वेस्टिगेशन की मांग आप नहीं कर सकते कि इस संस्था द्वारा हमारा इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कराई जाए। आइए हम फैक्ट पे नज़र डालते हैं। 28 अगस्त को महाराष्ट्र पुलिस ने भारत के विभिन्न हिस्सों में एक साथ छापेमारी की। कहाँ? भारत के विभिन्न हिस्सों में, जिनके परिणाम स्वरूप 5 सक्रियतावादियों की गिरफ्तारी हुई। वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वर्नोल गोजाल्विस, अरुण फरेरा। महाराष्ट्र पुलिस ने आरोप लगाया कि सक्रियतावादी एल्गार परिषद के लिए जिम्मेदार हैं, जिसने कथित तौर पर भीमा कोरेगांव हिंसा को प्रेरित किया था। पुलिस ने दावा किया कि सक्रियतावादी एक प्रतिबंधित संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के सदस्य हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में एक वार्षिक उत्सव सभा के दौरान हिंसा को संदर्भित करती है, जो भीमा कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए आयोजित थी। सभा में असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा और पथराव के परिणामस्वरूप एक 28 वर्षीय युवा की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। वार्षिक उत्सव, जिसे एल्गार परिषद सम्मेलन भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था? एल्गार परिषद सम्मेलन भी कहा जाता है, का आयोजन सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीजी कोल्जे पाटिल और पीवी सावंत द्वारा किया गया था। न्यायमूर्ति पीवी सावंत ने दावा किया कि एल्गार शब्द का अर्थ जोरदार निमंत्रण या जोरदार घोषणा है। एल्गार शब्द का अर्थ क्या होगा? जोरदार निमंत्रण या जोरदार घोषणा है। 20 अगस्त 2018 को रोमिला थापर, देवकी जैन, प्रभात भट्टनायक, सतीश देशपांडे, माजा दारूवाला ने अगस्त में गिरफ्तार किए गए लोगों की मनमानी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय को एक संयुक्त याचिका प्रस्तुत की। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं के कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के राइट्स का वायलेशन किया है। उन्होंने तर्क दिया कि गिरफ्तारियां असंतोष पर अंकुश लगाने के लिए मनमाने ढंग से की गई हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यकर्ताओं पर ड्रैको यूनियन यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस ने छापे के दौरान गंभीर प्रक्रियात्मक चूकें की हैं, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने जजमेंट दिया कि बहुमत ने 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के संबंध में विशेष जांच टीम एसटीएफ द्वारा जांच करवाए जाने की याचिका को खारिज कर दिया। मतलब याचिकाकर्ता ने क्या कहा था? कौन जांच करे? एसआईटी के द्वारा जांच किया जाए, जिसको माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। अस्वीकृति को नर्मदाबाई बनाम गुजरात राज्य और अन्य के मामले में संदर्भित किया जा सकता है, जहां अदालत ने कहा था कि मामले के पक्षकार अपनी व्यक्तिगत पसंद और वरीयता के अनुसार जांच ब्यूरो का निर्धारण नहीं कर सकते। और सर्वोच्च न्यायालय ने नजरबंदी को 4 साल के लिए बढ़ा दिया। अदालत से कहा था कि अधिकारियों को पर्याप्त और प्रासंगिक सबूत प्रस्तुत किए गए थे। इस विवाद से असहमति जताई कि गिरफ्तारी सबूतों की कमी के साथ की गई थी।